स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नमस्ते उत्तर प्रदेश, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में आज बसंत पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। तो देश भर में आज बसंत पंचमी का ये त्योहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा आज है। मथुरा में आज से ब्रज में होली का भी आगाज हो गया है और साथ ही बांके बिहारी मंदिर में गुलाल से होगी होली की शुरुआत। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। देश भर में बसंत पंचमी की धूम दिखाई दे रही है। मथुरा में भी आज से ब्रज में होली का आगाज हो गया है और आज बांके बिहारी जी के मंदिर में होली के रंगों से यहां पर मथुरा में आज से ब्रज में होली का आगाज किया जाएगा। हालांकि आज के दिन गंगा स्नान का भी अपना एक अलग महत्व है। लोग गंगा स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और देश भर में बसंत पंचमी की जो धूम है वो दिखाई दे रही है। सरस्वती पूजा भी इसे कहा जाता है। मां शारदा की लोग पूजा अर्चना करते हैं और आज बसंत पंचमी की धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। सुबह से ही लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं, चूंकि गंगा स्नान करके पूजा पाठ का विधि विधान से पूजा पाठ का एक अपना अलग महत्व। और बांके बिहारी मंदिर में गुलाल से होली की शुरुआत होगी और देश भर में बसंत पंचमी की धूम दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मथुरा की अगर हम बात करें, आज से ब्रज में होली का आगाज हो जाएगा और होली के दिन तक एक अलग नजारा वृंदावन और मथुरा में दिखाई देगा। तो मथुरा में आज से ब्रज में होली का आगाज होगा। देश भर में बसंत पंचमी की धूम है। बांके बिहारी मंदिर में गुलाल से होली की शुरुआत होगी और लोग विधि विधान के साथ आज पूजा अर्चना करते हैं। सरस्वती पूजा भी इसे कहा जाता है। मां शारदा की पूजा अर्चना लोग करते हैं आज के दिन विधि विधान के साथ। तो देश भर में आज बसंत पंचमी की धूम दिखाई दे रही है। सुबह से ही लोग मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में भी आज गुलाल से होली का आगाज कर दिया जाएगा और साथ ही मथुरा में आज से ब्रज में होली का यह आगाज होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी, बसंत पंचमी की देश भर में धूम। देश भर में बसंत पंचमी मनाई जा रही है और साथ ही मथुरा में आज से ब्रज में होली का आगाज हो जाएगा। लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं और साथ ही विधिवत तरीके से पूजा अर्चना आज के दिन। तो बसंत पंचमी की धूम है और महा सहयोग भी यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में बसंत पंचमी की धूम दिखाई दे रही है। सभी इस पर्व को मना रहे हैं। मथुरा में आज से ब्रज में होली का भी आगाज हो जाएगा और बांके बिहारी मंदिर में गुलाल से होगी होली की शुरुआत। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां देश भर में बसंत पंचमी की जो धूम है वो दिखाई दे रही है और लोग होली का जो आगाज है ब्रज में वो आज से शुरू हो जाता है और मथुरा वृंदावन की होली, जिससे सभी रूबरू हैं कि किस तरीके से वहां पर होली मनाई जाती है, लेकिन उसका आगाज आज से ही। तो मथुरा में आज से ब्रज में होली का ये आगाज और साथ ही बसंत पंचमी की जो धूम है वो भी दिखाई दे रही है। देश भर में लोग सुबह से गंगा स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मथुरा में आज से ब्रज में होली का आगाज हो जाएगा। विधिवत तरीके से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी, तो आज बसंत पंचमी बन रहे हैं दो शुभ संयोग। तो मां सरस्वती की पूजा की जाती है आज के दिन। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं और इस दिन लोग विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत के लिए बेहद शुभ दिन माना जाता है। तो आज देश भर में बसंत पंचमी की धूम दिखाई दे रही है। लोग पीले वस्त्र पहनकर सरस्वती मां की पूजा आराधना करते हैं। आज का दिन बेहद ही खास है, चूंकि पूरा देश
बसंत पंचमी का त्योहार मना रहा है और आज दो खास संयोग भी बन रहे हैं। पीले रंग के वस्त्र पहनकर लोग पूजा करते हैं आज के दिन। तो बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन मां सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, सरस्वती मां की पूजा करते हैं और बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। तो इस बार बसंत पंचमी के दिन रवि योग और अमृत सिद्धि योग का खास सहयोग भी बन रहा है और आज से ब्रज में होली का भी आगाज हो जाएगा। बसंत पंचमी के महत्व का अगर हम जिक्र करें तो शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत के लिए दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि इस दिन कामदेव पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं और जो पति पत्नी से भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज सरस्वती मां की पूजा की जाती है। विद्या की देवी सरस्वती की आज पूजा होती है और आज से ही वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे बसंत पंचमी कहा जाता है। देश भर में बसंत पंचमी की धूम है। साथ ही मथुरा की अगर हम बात करें, मथुरा में आज से ब्रज में होली का भी आगाज है। बांके बिहारी मंदिर में गुलाल से होली की शुरुआत हो रही है। तो लोग बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं और पूरे देश भर में बसंत पंचमी का ये त्योहार, ये पर्व मनाया जा रहा है, जहां इस दिन लोग विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना करते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए दिन बेहद शुभ माना जाता है। मथुरा में आज से ही ब्रज में होली का आगाज हो रहा है। बांके बिहारी मंदिर में गुलाल से होली की शुरुआत। तो इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, मां सरस्वती की पूजा करते हैं, लोग गंगा स्नान भी करते हैं। आज के दिन जो तमाम शुभ कार्य हैं उसको किया जाता है। तो बेहद ही खास दिन है आज और साथ ही ब्रज में भी होली की शुरुआत आज से। बांके बिहारी मंदिर में गुलाल से होली की शुरुआत। तो आज से ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है, इसलिए इसे वसंत पंचमी का त्योहार भी कहा जाता है। श्री पंचमी कहा जाता है और साथ ही बसंत पंचमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार और साथ ही बसंत पंचमी को श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है और ये पर्व माघ के महीने में शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। पूरे साल 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु भी शामिल है। साथ ही सभी ऋतुओं में से वसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है और इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती हैं, फूल खिलने लगते हैं, हर जगह खुशहाली नजर आती है। धरती पर सोना उगता है, अर्थात धरती पर जो फसल है वो लहलाती हुई देखी जाती है। और मान्यता ये भी कि इस दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मां सरस्वती को विद्या बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान भी मांगा जाता है। इस दिन लोगों को पीले रंग के कपड़े पहनकर पीले फूलों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। लोग पतंग भी उड़ाते हैं। खाद्य सामग्री के मीठे पीले रंग के चावल का सेवन करते हैं। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के दिन पीले वस्त्र पहनकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। तमाम पीली चीजों का जो इस्तेमाल है वो लोग करते हैं। तो सभी ऋतुओं का राजा है वसंत ऋतु, जिसका आज से आगाज यानी कि आज से शुरुआत हो जाती है। और बसंत पंचमी का जो महत्व है वो हम आपको बताने। कहा जाता है कि आज के दिन मां सरस्वती ने जन्म लिया था। देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है और यही वजह है कि मां देवी की, सरस्वती की पूजा अर्चना लोग करते हैं आज के दिन। हालांकि पीले वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, चूंकि इसका कहीं ना कहीं फसलों से गहरा ताल्लुक है। अगर हम वसंत ऋतु की बात करें तो आज से ही आप देख पाएंगे कि किस तरीके से खेतों में जो फसलें हैं वो लहराने लगती हैं और साथ ही खुशहाली का प्रतीक ये त्योहार कहा जाता है। और इसी वजह से पीले वस्त्रों का, पीली सामग्री का, पीले खाने का जो लोग इस्तेमाल है वो करते हैं। आज ही से ब्रज में भी जो होली है उसका आगाज हो जाएगा। लगभग 1 महीने तक कहा जा सकता है कि जो ब्रज में होली है वो देखने को मिलती है और यहाँ की होली सबसे विशेष और खास होती है। बसंत पंचमी से ही आज से बांके बिहारी जी के मंदिर में गुलाल से होली का ये आगाज हो जाएगा। तो सभी ऋतुओं का राजा वसंत है और यही वजह कि आज से बसंत पंचमी जो आज है खास हो जाती है। 2 शुभ संयोग भी आज बन रहे हैं और देश भर में वसंत पंचमी का त्योहार कई लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस दिन मां
शारदा की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, जो कि ज्ञान की देवी है। और आज तमाम जो शुभ कार्य हैं वो लोग करते हैं ताकि आज के दिन एक अच्छी शुरुआत हो सके। तो मथुरा में भी आज से ब्रज में होली का आगाज, बसंत पंचमी का ये महत्व। तो आज के दिन बेहद ही खास है और आज के दिन का क्या महत्व है, किस विधिवत तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए, गुरु मां कंचना देवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुरु मां, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। नमस्कार आप सभी को, पूरे देशवासियों को इंडिया न्यूज के तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, सबसे पहले आपसे यही जानने की कोशिश होगी कि आज के दिन का महत्व क्या है। देखिए, आज के दिन महत्व ये है कि आज के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की तो पूरा ही जो सृष्टि था बिल्कुल शांत अनुभव हो रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की कि कैसे सृष्टि को चहकता हुआ देखी जाए। तो भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु क्या किया जाए। तो उन्होंने भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा का स्मरण किया और उनके स्मरण करने से नाभि कमल से माँ सरस्वती का जन्म हुआ, जिसके कारण पूरी दुनिया में जो आज हम बोल रहे हैं वाणी, कला, विद्या जो है सबको प्रदान हुआ अपनी सृष्टि को। जैसे फूल पौधे सारे चहक उठे, चारों तरफ बोलते हैं ना, एक ध्वनि की धूम सुनाई देने लगी। इसीलिए आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है। साथ में लोग विद्या की भी पूजा करते हैं। साथ में आप देखते होंगे जो अनाज होता है, नए धान होते हैं, सरसों के फूल होते हैं, उसकी भी पूजा की जाती है। उसके भी अनाज बनाकर भगवान को अर्पण किया जाता है। आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है कि आज के दिन ही माँ भगवती सरस्वती का जन्म के साथ साथ हमें वाणी भी प्रदान हुई थी, सृष्टि को ध्वनि भी प्रदान हुई थी। और कला के क्षेत्र में जैसे संगीत की बोलते हैं ना, सबसे बड़ी माँ सरस्वती ज्ञान की दाता है। तो इसीलिए हमें इसका ज्यादा महत्व है। आज के दिन ही कहा जाता है कि आज सरस्वती पूजा वाले दिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें आज का दिन बहुत बोलते हैं अच्छे ढंग से अगर वो पूजा माँ सरस्वती का आराधना करते हैं तो वो हर परीक्षा में पास होते हैं। उनको विद्या प्रदान होता है। संगीत के क्षेत्र में तो संगीत में अच्छा उनकी जो है पकड़ होती है। माँ सरस्वती वो ऐसी है कि अगर आप माँ सरस्वती को मना लिए तो लक्ष्मी भी साथ में प्रदान होती है। इसीलिए आज का दिन का महत्व है। आज के दिन ही बोलते हैं सरस्वती पूजा वाले दिन ही बसंत पंचमी मनाई जाती है। आज के दिन पीले चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। लोग भगवान को भी पीला वस्त्र धारण कराते हैं, खुद भी पीला वस्त्र धारण करते हैं। साथ में आपने सुना होगा जो अभी ही आम के मंजर आते हैं, तो आम के मंजर, पीला सरसों का जो सरसों के जो फूल होते हैं पीले पीले, उसकी माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है और माँ सरस्वती को भी अर्पण की जाती है, जिससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती है, आपके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो महत्व क्या है आज के दिन, पीले वस्त्र आपको पहनने हैं और विधिवत तरीके से अगर आज आप पूजा अर्चना करेंगे तो वो आपके लिए सफलता की सीढ़ियां लेकर आएगा। माँ सरस्वती की आज के दिन खास तौर पर पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आज माँ सरस्वती ने धरती पर कहे अगर हम पूरे तरीके से तो तमाम मनोकामनाओं को पूरा करती है, लेकिन विद्या की देवी कही जाती है। तो विद्या का और साथ ही ध्वनि का, आवाज का अगर हम जिक्र करें, लोग जो है माँ सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। ऐसे में तमाम जो उनके कार्य है वो सिद्ध होते हैं। साथ ही अब हमारे साथ जो है एक और गेस्ट हमारी जुड़ चुकी है, उनके पास हम चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज के दिन का विधिवत तरीके से किस तरीके से हम पूजा अर्चना करें और आज के दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुकी हैं, आपको बता दें कि उनसे हम जानेंगे कि क्या महत्व है। आचार्य जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आचार्य, बिल्कुल आचार्य जीतू सिंह, आपसे जानने की एक कोशिश होगी कि जिस तरीके से आज के दिन का अपना एक अलग महत्व है जो गुरु माँ ने बताया, लेकिन आज के दिन दो शुभ संयोग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद ही खास है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सब इससे पहले तो सभी देशवासियों को बसंत पंचमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हैं। रेवती नक्षत्र, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और साथ के साथ रवि योग, ये अपने आप में एक विलक्षण संयोग होता है। और ऐसे में कुंभ का प्रमुख स्नान, वो भी तीसरा स्नान, और ये स्नान कहा जाता है कि इस समय अगर एक डुबकी लगा करके आप सारे कष्टों को हद देते हैं, ये वो चमत्कारी इस समय होता है। और ऐसे अद्भुत संयोग का फायदा तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र बहुत ही उत्तम नक्षत्र माना जाता है, चाहे वो स्नान विधि के लिए हो या फिर घर के कुछ अच्छे शुभ कार्यों के लिए। हाँ, एक चीज है कि यहाँ बसंत पंचमी पर इस बार शादियां नहीं हो रही, क्योंकि शुक्र जो है वो अस्त है और शुक्र का उदय होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, इससे आप बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। घर में छोटे बच्चों को अन्नप्राशन करा सकते हैं, पहला अक्षर आज के दिन लिखवा सकते हैं। अपने कला के क्षेत्र में जितने भी हमारे साथी युवा जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विलक्षण संयोग होते हैं ये मात्र कभी कभी मिलते हैं हमें। बसंत पंचमी का ऐसा मौका, ऐसा विलक्षण योग शायद ही आपको दोबारा मिलने को मिले, क्योंकि कम से कम 83 इयर्स के बाद में, यानी 83 साल के बाद में कुंभ स्नान जो है वो 11 साल के अंदर पड़ गया है, क्योंकि 12 साल में कुंभ स्नान होता है और 11 साल में पड़ गया, क्योंकि जब हमें 12वें साल में अगर कुंभ पड़ता तो उस समय गुरु की भूमिका जो हमें मिलनी चाहिए, जुपिटर की भूमिका, वो नहीं मिली। इसी कारण से बसंत पंचमी और साथ के साथ कुंभ का प्रमुख स्नान और सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और शुभ योग, ये विलक्षण योग हैं जब आप सारे शुभ फायदे उठा सकते हैं। जी बिल्कुल जीतू जी, आपसे आगे भी चर्चा जारी रहेगी। गुरुमा, आपसे जानने की कोशिश होगी, आप पीले वस्त्रों का जिक्र कर रही थी, खास करके आज की जिंदगी में, दौड़ती भागती जिंदगी में अगर हम पीले वस्त्र ना पहने, विधिवत तरीके से अगर पूजा अर्चना ना कर पाए, तो कम समय में माँ की कृपा को कैसे प्राप्त करें? देखिए, कम समय, आज के दौर में कम समय के चक्कर में ही तो इतनी आपदा आने लगी है। ईश्वर की आराधना के लिए थोड़ी सी वक्त तो निकालना चाहिए। आप पीले चंदन का प्रयोग करें, टीका लगाएं पीले रंग का, और साथ ही अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप पीले रंग का हल्दी की माला भी पहन सकते हैं, क्योंकि हल्दी की माला पीली होती है जी। वो धारण कर सकते हैं। और आज के दिन एक बात मैं बताना चाहूंगी कि आज के बच्चे देखेंगे कि बहुत ज्यादा गुस्से वाले, और जो जन्म ले रहे हैं बहुत ही देखे होंगे, बिल्कुल 6 महीने के हैं बच्चे, बहुत गुस्से में होते हैं। तो जितने भी गर्भवती महिला हैं, अगर आज के दिन वो माँ सरस्वती का आराधना करती हैं और शांति रूप से, थोड़ा सा बोलते हैं शांति रूप से, वो अगर थोड़ा सा ध्यान योग करती हैं तो बच्चे बुद्धिमान जन्म लेते हैं, क्योंकि गर्भ में ही बच्चों को जो है ज्ञान की प्राप्ति दी जा सकती है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभिमन्यु को गर्भ में ही ज्ञान दिया गया था। तो इस टाइम में माँ सरस्वती की आराधना अगर ढंग से की जाए, जो गर्भवती महिला है, तो निश्चित ही बच्चा जो है बुद्धिमान होगा और बोलते हैं तेजस्वी होगा, पूरे विश्व में नाम कमाने वाला होगा। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, आज के युग में लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा साइंस भी आज से ज्यादा बेहतर था पहले, लेकिन अब हम सोचते हैं कि नहीं, हम आज के दौर में ज्यादा आधुनिक है। तो पूजा और ध्यान बहुत ही जरूरी है। साथ ही आज के दिन संध्या के समय अगर द्वार पे पीले फूल से सजाकर अगर दीपक जला दिया जाए तो उस घर से विद्या कभी नहीं जाएगी, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। ये अनुभव करके देखिए कितना आनंदमय जीवन व्यतीत होगा। लेकिन आज के दिन में लोग, आज के दौर में लोग समझते हैं कि
जब ऐसी प्रक्रिया लोग करते हैं तो आस पड़ोस के ही लोग कहने लगते हैं ये एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, पता नहीं ये क्या करने लगे हैं। ये सब साइंस से जुड़ा हुआ है चीजें कि आज के दौर में ही पीली चीज का क्यों सेवन किया जाता है, पीले चीज का क्यों पीले वस्त्र ही क्यों धारण की जाती है, एक बहुत बड़ा साइंस रीजन है इसमें। और आपको मैं एक बता दूं कि इन दिनों में ही पूरे धरती पे देखिएगा, आप जहाँ जाएंगे सरसों की खेती होती है तो बहुत दूर दूर तक आपको पीला ही नजर आएगा। एक अलग अनुभूति होती है जिससे कि हमारा ऑरा भी स्ट्रांग होता है और हमारी बृहस्पति भी स्ट्रांग होता है। ये बहुत जरूरी है, ये हर लोगों को करना चाहिए। मॉडर्न युग को छोड़कर थोड़ा इस तरफ अगर अपनी संस्कृति के तरफ रुझान रखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में हम लोग ज्यादातर सोचते हैं, संकोच करते हैं। पूजा पाठ में भी आज के दौर में लोग संकोच करने लगे हैं, तो इस पे ध्यान देने की बात है कि दोबारा बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत लोग पहले जमाने में एक दिया द्वार पे जरूर जलाया करते थे। उसका ये रीजन होता था कि अगर दिया द्वार पे जलाया तो कई चीजें ऐसी जो होती थी वो अंदर नहीं प्रवेश करती थी। लेकिन आज के दौर में हम बल्ब जलाते हैं, लेकिन बल्ब और दिया में काफी अंतर होता है। वो एक तो आपको घर में रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है और कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देती। बिल्कुल, नेगेटिव एनर्जी का आप जिक्र कर रहे थे जीतू जी, आपसे यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव एनर्जी आज के टाइम में हम देखते हैं, नकारात्मक सोच जो है, नकारात्मक चीजें वो हमें आसपास से ज्यादा घेरती हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन अगर आप गृह प्रवेश करते हैं, तमाम अच्छी चीजों की शुरुआत करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगती है। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी को कहां तक दूर करें, किस तरीके से दूर करें, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हमारी सहयोगी ने जो एक बात कही है कि दीपक का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। एक छोटा सा दीपक आप एक अंधेरे कमरे में जला दीजिए और फिर उसकी लौ देखिए, पूरे नेगेटिविटी को चीर देती है, पूरे अंधेरे को चीर देती है। तो सोचिए उसमें कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। आजकल जो हमने एक सिस्टम शुरू कर दिया है कि घरों के अंदर शाम के समय भी अंधेरा कर देते हैं। भाई संस्कार कहाँ से आएंगे जब आप ही बड़े ही अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहेंगे कि घरों के अंदर उजाले का कितना महत्व है। और एक दीपक सिर्फ एक दहलीज पर वो जलाने के लिए कह रही है, तो सोचिए वो एक दहलीज पे जलाया हुआ दीपक आपके पूरे घर के वातावरण को पॉजिटिव बना देता है। हमारे में कहीं ना कहीं कमी है, हम लोग इतना वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और वेस्टर्न से जो हमें सीखना चाहिए वो नहीं सीख रहे हैं, जो नहीं सीखना चाहिए उस तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। ये समय नहीं, हमेशा ही कहा जाता है संध्या के समय अपने घर को हमेशा उज्जवल रखो, तो नेगेटिविटी पहले वहीं से नहीं आएगी, क्योंकि अंधेरा आपके डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारक होता है। और ऐसे में कहा जाता है जब आप उज्ज्वला रखते हैं, और खास करके स्टूडेंट्स, हमारे यंग जनरेशन, और बसंत पंचमी का मौका मैं इस समय जरूर कहना चाहूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर हैं, हमारे युवा हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पेरेंट्स खास करके ध्यान रखिए उनके कमरों में एक्सट्रीम लाइट जिसे हम कहते हैं आप कर दीजिए। एक, आपके बच्चे आपके डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, दूसरा उनका एजुकेशन की तरफ रुझान होगा, ना कि उनका माइंड जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जाने लगेगा। हाँ, आज के दिन एक चीज जरूर कह दीजिएगा कि आज के दिन उन्हें हमेशा आज से शुरुआत कर लें, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, इस मंत्र का आज कम से कम 3 माला जाप उनसे जरूर कराइए। बच्चे अगर छोटे हैं तो पेरेंट्स करें ये जाप, मदर कर सकती है, माँ अगर ये जाप करती है और बच्चों के कानों में ये ध्वनि भी अगर पहुंच जाती है तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव उसकी मानसिकता पर, उसकी सोच पर और उसके ऑरा पर हो सकता है। तो जरूर ऐसे कर्मज हमें करने चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखों की तरफ ज्यादा जाने लगे। क्योंकि हमने सुख किसे किया है कि थोड़ी देर घूम लिया, इंजॉय कराए फ्रेंड्स के साथ, उसको सुख की कामना, कल्पना उसको कर देते हैं हम लोग, उसको कन्वर्ट कर दिया, अपने सुखों की परिभाषा को बदल दिया, सुकून खत्म हो चुका है।
आपके अंदर आपस में मिलजुल कर बैठने का सिस्टम खत्म हो चुका है कि ये कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। और बसंत पंचमी का अवसर आपका टर्निंग पॉइंट है। कभी भी नहीं सुधरे तो अभी सुधर जाइए, थोड़ा सा यहीं से शुरुआत कर दीजिए। पेरेंट्स खास करके शुरुआत करेंगे तो बच्चे भी आपके उसी कदम की तरफ बढ़ने लगेंगे। जी बिल्कुल, अगर कहीं से शुरुआत नहीं की है तो आज से शुरुआत कीजिए। कंचन जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं कहना ये चाह रही थी कि आज के दौर में बच्चों के रूम में देखिएगा रैक्सेल का फोटो लगा हुआ है और कार की फोटो लगा लेते हैं, कभी डरावनी चीजों की फोटो लगा लेते हैं। तो अगर बच्चे के रूम में माँ सरस्वती और गणपति जी की फोटो लगा दी जाए तो बच्चों के जो मन पे जो विचार आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, ना कि इस टाइप के विचार आएंगे। क्योंकि देखिएगा आजकल के बच्चे लोगों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो एक तो विद्या प्रदान होगी, एक तो बच्चों में नेगेटिव जो बोलते हैं ना बातें, सोच नहीं होगी। जैसे कार्टून की फोटो लगा देते हैं, तो ये तो माँ बाप का दायित्व होता है कि घर में हम किस तरह की तस्वीर बच्चों के रूम में लगाएं। तो ये बहुत बड़ा महत्व है। तो वो इस तरह के पिक्चर लगाने से, माँ सरस्वती के पिक्चर लगाने से बच्चों का प्रभाव अलग होगा। साथ ही देखिएगा कि बच्चे के जन्मदिन पे, ये हम पश्चिमी के तरफ जा रहे हैं, वहाँ भी लोग को देखती हूँ। मैं बहुत टाइम लंदन भी रही हूँ, 20 साल, अभी अमेरिका भी थी। तो जन्मदिन पे लोग देखेंगे इस्कॉन टेम्पल जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, वहाँ जाके भजन कीर्तन करते हैं। तो आज हमारे दौर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्रिश्चनाइज्ड होते जा रहे हैं। हम केक कटवाते हैं, कैंडल बुझवाते हैं। अरे उस दिन माँ सरस्वती का आराधना कराइए बच्चों से, आप दिया जलवाइए 5 माँ सरस्वती के आगे, ताकि बच्चों को बुद्धि और विद्या प्रदान हो। तो ऐसी चीजें हमारे जो है आज के दौर के जो लोग हैं वो धीरे धीरे ये अपनाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा करने से हमारे बच्चों के अंदर संस्कार आती है और ये संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जा रहा है। लेकिन आज कोरोना काल में आपने देखा होगा तो पहले जमाने में हम चप्पल उतार के बाहर आते थे और हाथ पांव धो के घर में प्रवेश करते थे। आज वही धीरे धीरे हम अपना रहे हैं। तो जब आपदा आती है तो आप तुरंत उस चीज को फॉलो करने लगते हैं। तो इससे पहले हम क्यों ना फॉलो करें, जिससे कि आपदा आए ही नहीं। बहुत लोग देखिएगा अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं या नवरात्रि आएगा, खूब सारा फूल ये सब उठा के जाके जमुना जी गंगा जी में डाल देंगे। अरे उस मिट्टी से आप गमले में फूल लगा लीजिए और जो खेती किया है, अपने खेती जो बोया है उसे तोड़ के अब ग्राइंडर में पीस के जूस बना के पी लीजिए। आप सेहतमंद हो जाएंगे, माँ की कृपा भी आपके ऊपर बन जाएगी। बिल्कुल गुरुमा, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको नकारात्मक चीजों को हटाना है, सकारात्मक चीजें आप चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ेगी, संस्कृति से जुड़कर रहना पड़ेगा। हरिद्वार से हमारे साथ पंडित उज्जवल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है। पंडित जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी, आपको सादर प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को पावन पर्व बसंत पंचमी की हर की पौड़ी हरिद्वार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, आज के दिन के महत्व को आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आज बेहद ही खास दिन है, माघ मास। निश्चित तौर पर आज माघ मास का 5वां दिन, जिसको बसंत पंचमी के रूप में, वाणी की देवी भगवती सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में सनातन परंपरावादी लोग मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से, स्नान करने से, दान करने से, तप करने से और तर्पण करने से वाजपेय जो यज्ञ होता है उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी भावना के साथ सनातन परंपरावादी लोग अपने घरों से निकलकर और हरिद्वार आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, दान इत्यादि करते हैं। इसके साथ साथ जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में जो यज्ञोपवीत संस्कार है, मुंडन संस्कार है, कर्णछेदन संस्कार है, इन संस्कारों को भी गंगा के तट पर संपन्न कराने के लिए विशेष तौर पर जो हमारे हिमालयी राज्य हैं, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है, इनके राज्य के लोग अधिकांश से हरिद्वार आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद अपने कार्य को संपन्न कराते हैं। साथ ही गर्म वस्त्रों का दान, सफ़ेद
पुष्पों से भगवती की पूजा और इसके साथ साथ सफ़ेदी मिष्ठान्न का दान करने का महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ऐसा कहा जाता है जो भगवती गंगा है ये मृत्यु लोक पर भगवती सरस्वती के श्राप के बाद ही मृत्यु लोक पर प्रवाहमान हुई है। उस भावना को और उस दोष के निवारण के लिए भी सरस्वती के आज विशेष जन्मोत्सव के दिन लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। इसके साथ साथ गंगा के प्रति जो भावना है, जो आस्था है, उसमें भी लोगों की आस्था व्यक्त करते हुए लोग यहीं पर स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद माँ सरस्वती की उपासना गंगा के तट पर अपने गुरुओं के आदेश के बाद प्रारंभ करते हैं। ऐसा कहा जाता है महालक्ष्मी महासरस्वती का जो मंत्र है ओम हैम ह्रीं क्लीं महासरस्वती नमः, इस मंत्र का जाप अगर 108 बार गंगा में खड़े होकर किया जाए तो आपको माँ भगवती सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसे कलाकार जिस प्रकार अधिष्ठात्री मानते हैं अपनी, उस आपकी कला की प्रतिभा में और निखार आता है। आपकी वाणी बहुत मधुर होती है, आपका जो जिह्वा है वो शुद्ध होती है, और जब जिह्वा शुद्ध होती है तो आपकी वैचारिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। जब वैचारिक शक्तियाँ शुद्धता के साथ हृदय और मस्तिष्क में गतिमान होती हैं तो आपके क्रियाकलाप निश्चित तौर पर अपने आप पर शुभता की और प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसी भावना के साथ सनातन परंपरावादी लोग गंगा में खड़े होकर माँ भगवती सरस्वती की उपासना करते हैं और माँ सरस्वती के जो निमित्त पूजा है या जो कर्म है वो सारे कर्म संपन्न कराते हैं। जी, और बिल्कुल आपके पास लौटूंगी मैं पंडित जी। वहीं कंचन जी, आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि वाकई आज के दिन का राशियों पर विशेष तौर पर खास प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जानने को लेकर उत्सुक होते हैं कि आज से हमारे दिन में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए, राशियों पे जैसे कि कहा जाता, जैसे देखा जाए तो इस टाइम में मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग है और वो बोलते हैं ना, खुश हो जाए इस टाइम में, क्योंकि उनका जो है समय बहुत अच्छा आने वाला है। और मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, मतलब कि आप नहीं सोचते हैं, अचानक हो जाता है, तो उनको खुश होने की जरूरत है मिथुन राशि वालों को। और बोलते हैं आगे, और जो राशि है जैसे तुला राशि वाले हैं, तुला राशि वाले के लिए अभी समय ठीक नहीं है, तो उनको आज सरस्वती माँ की विशेष पूजा करनी चाहिए। और अगर आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा, जो बोलते हैं पीले सरसों को, जो ये फूल सरसों का फूल है, वो फूल लाकर अगर उसकी माला बनाकर विष्णु भगवान को अर्पण करे और माँ सरस्वती को श्वेत वस्त्र श्वेत फूल अर्पण करे, साथ ही इत्र और उनका बोलते नैवेद्य जो है वो अर्पण करे, तो उससे उनको काफी लाभ मिलेगा, जो अभी वो बहुत उतार चढ़ाव में चल रहे हैं। तो इसी प्रकार मैं और भी कुंभ राशि के लिए बोलूंगी। कुंभ राशि वालों का भी इस टाइम में उतना जो समय है बहुत अच्छा नहीं है, तो उनको भी चाहिए कि इसी प्रकार वो पूजा करे। साथ ही जो पीला फूल है सरसों का, वो अपने पूजन के बाद अपने रूम में रखे 5 दिन, और उसके बाद उसे किसी पेड़ के नीचे किसी जल में मैं नहीं डालने के लिए सलाह देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बोलते हैं ना यमुना अभियान, गंगा अभियान चलाती हूँ, वहाँ की सफाई की वो करती हूँ, इसीलिए जल में डालने की मैं कोई भी वो नहीं देती हूँ। आप जल छिड़क के किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं जहाँ पे वो ना लगे। तो ऐसे है, अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम में आपकी बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि मेष राशि वाले हैं, इनका भी समय अभी बहुत बेहतरीन है। ये सिंह राशि वाले हैं, सिंह राशि वालों को इस टाइम में करना चाहिए, जैसे सरसों जो है, सरसों साबुत लेना चाहिए, साथ में पीला सरसों फूल भी पीले रंग की लेनी चाहिए आज की जो दौर में है, और वो लेके जैसे कबूतर को वो जो सरसों है साबुत वो भोजन करा दे, साथ ही पीली फूल। और इनको चाहिए कि अभी जो नए फसल हुए हैं उस फसल को लेके किसी मंदिर में दान दे दे। जैसे नए फसल होते हैं, अभी चावल हुआ होगा, जैसे कई तरह की सब्जियां उपजती है, जो नई फसल जितने भी हुई है वो फसल लेके कोई मंदिर में जाके वो दान कर दे। इससे उनको काफी लाभ प्राप्त होगी, क्योंकि
अभी वो इस दौर से गुजर रहे हैं कि जैसे मतलब बोलते हैं ना, डिप्रेशन की तरफ बहुत कुछ ऐसे सिंह राशि वाले, क्योंकि देखिए हर किसी पे प्रभाव नहीं पड़ता, कर्मों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, राशि आपका वो है, तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं ना सिंह राशि वाले हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग राजयोग है, राज्य कर रहे हैं, तो जिनके लिए ऐसा है वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी क्योंकि देखिए कहा गया है कि जब आपका कर्म मजबूत हो तो आपको राशि और ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस प्रकार एक छत जो आपका मजबूत होता है तो बारिश का पानी आपके घर में प्रवेश नहीं करता, इसलिए कर्म को मजबूत रखना बहुत बिल्कुल, कर्म को मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर जीतू जी क्या लगता है कि आज के दिन क्या करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही होती हैं कि जो रिचुअल्स, जो पूजा पाठ का समय आता है, जो धार्मिक रिचुअल्स का समय आता है, ऐसी प्रवृत्तियां, ऐसी प्रकृति से जुड़ते हैं हम लोग, तो हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें स्वच्छता की तरफ ही अपना रुझान रखना चाहिए, अपने जल को दूषित नहीं करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, वातावरण की शुद्धि हमेशा रखनी चाहिए। ये पहला कर्म होता है। और दूसरा आती है बात कि माता पिता हमारे भगवान के बाद पहले फिर भगवान, यानी एक ऐसे भगवान जिन्हें हम अपने इष्ट देव, कुल देव, सृष्टि के कर्ता मानते हैं, और दूसरे हमारे खुद के माता पिता। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आप किसी भी कार्य को इस दिन कहते हैं शुरू कर देते हैं तो वो कार्य आपका जरूर फलीभूत होता है। फिर आती है बात कि हम बुजुर्गों के साथ जाने अनजाने में कई बार अपशब्द या फिर इग्नोरेंस कह सकते हैं। आप आजकल के युवा खास करके इग्नोर जल्दी करने लगते हैं, तो अगर ऐसी चीजें करते हैं तो सबसे पहले अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करना शुरू कर दीजिए। घर में हम महिलाओं को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, बाहर जाके माँ लक्ष्मी की कामना करते हैं, घंटियां बजाते हैं, मंदिरों में जाकर के घंटों लाइन लगाते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं का आदर सम्मान करना। वो घर के अंदर एक छोटी बच्ची हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बहू हो सकती है, माँ हो सकती है, लड़कों की भी सासू माँ हो सकती है, लड़कियों की भी सासू माँ हो सकती है। तो हमें महिलाओं को सम्मान देना, पुरुष वर्ग को भी उतना ही सम्मान का हकदार है, लेकिन कन्याओं को, बच्चियों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अब शब्द किसी को नहीं कहने। सारे जब भी हम बोलते हैं ना तो हम व्रत रख लेते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं और उसके बाद हम कुछ ऐसे कड़वे वचन बोल देते हैं या फिर इशारों से ही समझा देते हैं सामने वाले को। तो ये ऐसे हाव भाव कभी नहीं रखने चाहिए। दान प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए, जितना जी खोल करके आप दान कर सकते हैं। हम जरूर कहेंगे कि अपनी हैसियत को देखते हुए दान कीजिएगा, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दान कीजिए, क्योंकि दिखावे के लिए दान को नहीं माना जाता है और ना उसको वो स्थान मिलता है जो आप पाना चाहते हैं। तो दान वो कीजिए जितना आपका सामर्थ्य है और जितना सामने वाले के ऊपर आप एहसान की तरह ना करें, वो दान जरूर कीजिए। रही बात अब आती है, एक ऐसा प्रण ले लीजिए कि वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं खुलने देंगे, क्योंकि माता पिता को अगर घर में ही सम्मान मिलने लगेगा तो वृद्धाश्रम के जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे कर्म होते हैं। हाँ, सात्विक रहना चाहिए, बिल्कुल आपको नशे से दूर रहना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, सात्विक फूड ही खाना चाहिए। और आज के दिन कहा जाता है कि अगर रात्रि की पूजा की जाती है तो बहुत उत्तम मानी जाती है, क्योंकि जितनी भी लौकिक शक्तियां इस समय जो विराजित होती है हमारी धरती पर, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, अब शुभ मुहूर्त का भी जिक्र कर लेते हैं कि आज के दिन शुभ मुहूर्त कितने से कितने बजे तक है। और जैसा कि अभी जीतू जी जिक्र कर रही थी कि रात के वक्त भी अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप सुबह के वक्त पूजा नहीं कर पाए, घर लौटेंगे, रात के वक्त भी आप शांति के साथ पूजा कर सकते हैं, तो किस वक्त तक पूजा की जा सकती है? देखिए, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है जी, जो तिथियां होती हैं पुण्यदय तिथि, जो साधारण व्यक्ति है, जिन लोगों को विशेष अनुष्ठान करने हैं, वो लोग इस समय का ध्यान रखते हैं। और उसके अलावा जो साधारण व्यक्ति है, जो लोग गंगा स्नान के लिए नहीं आ सकते या घरों में ही किसी प्रकार की पूजा करते हैं, सूर्योदय के साथ पवित्र तिथियों का आरंभ हो जाता है। और सूर्योदय के साथ साथ पड़ने वाली तिथियों को पूरे दिन हम लोग अपने पूजा अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं।
और चूंकि आज का दिन भगवती सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भगवती सरस्वती के उपासना के लिए माना जाता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आज का दिवस है, तो जो विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे लोग हैं उनकी पढ़ाई के लिए ये दिवस आज के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है, और कला की दृष्टि से भी जो लोग क्षेत्र में हैं उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रखता है। वो सरस्वती भगवती के जो मंत्र हैं उनकी उपासना पूरे दिन कर सकते हैं, या सूर्य नारायण को जल देने के साथ साथ पीले पुष्प जो चढ़ाने का उपाय है वो पीले पुष्प चढ़ाकर, जैसा कि मैंने बताया, ओम हैम धीम क्लीं महासरस्वती नमः या नमस्तस्यै नमस्तस्यै बुद्धि रूपेण संस्थितान, इस प्रकार के मंत्र के साथ भी हम लोग उपासना कर सकते हैं, या भगवान माँ सरस्वती की हम लोग उपासना कर सकते हैं। या कुंदे दु तुषार हार धर्मला या वीणा वरदन माँ पद्मासना, इस मंत्र के साथ भी हम लोग इस मंत्र के साथ भी हम लोग माँ सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग गंगा में विशेष तौर पर इसलिए मानते हैं कि गंगा हमारी विश्व की सबसे पवित्र नदी है, और यहाँ पर किया गया स्नान, दान, तर्पण, यज्ञ, अनुष्ठान सभी अपने आप में पुण्य फल देते हैं। और माँ सरस्वती के इस पावन पर्व पर किया गया स्नान वाजपेय यज्ञ, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, वाजपेय यज्ञ के फल के समान माना जाता है। बिल्कुल गुरु माँ, अब जिक्र कर रहे थे हम लगातार शुभ मुहूर्त की हम बात करते हैं, विधि विधान की बात करते हैं, राशियों की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आज के दिन आप ऐसे काम ना करें जिससे आज के दिन की जो शुरुआत है वो खास करके सही ना हो। नकारात्मक चीजों का हम भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन आज के दिन ऐसी कौन सी चीज आपको लगता है जो नहीं करनी चाहिए, जिससे जो माँ है वो भी खुश नहीं होती और सफलता की सीढ़ियों में कहीं ना कहीं दरारें जरूर पड़ती? देखिए, ऐसा है, स्वच्छता बहुत जरूरी है। घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, और घर को ही नहीं अपने मन को भी स्वच्छ रखें। किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचे, किसी के लिए बुरा ना सोचे, क्योंकि हम पूजा पाठ आराधना तो करते हैं, लेकिन किसी की जलस की भावना, मन में ईर्ष्या की भावना लिए रहते हैं। सॉरी, ये बहुत बड़ा महत्व है और बहुत जरूरी है, क्योंकि कई हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव सोच, हमें उस पूजा का फल नहीं मिलता है। तो नेगेटिव सोच अपने अंदर ना लाएं। साथ ही आज के दिन अगर आप जितना कोशिश करें घर से कम बाहर जाए और किसी को अशब्द ना बोले। अगर आपके घर में कोई काम कर रही है तो उससे भी ना उलझे, क्योंकि कई बार हमारे पास काम कर रही होती हैं काम वालियाँ, और हम घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, उसे हम अनाप सुना रहे होते हैं। तो ये सब पे ध्यान रखना है। और बहुत लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए मानसिक व्रत भी रखना। और आज के दिन कोशिश करें कि घर के कपड़े जो है बाहर धुलने के लिए ना जाए। आप एक दिन पहले ही धो के लोग रख लेते हैं, और साफ सफाई सुबह हो जाए। और शाम के टाइम में, जैसे मैंने बताया, दीपक जलाने के बाद आप घर से बाहर ना जाएं। अगर आप घर से बाहर जाएंगे तो जो आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है, तो वो प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही जो हमारे शास्त्र में एक चीज है कि रात्रि का पूजन गृहस्थ लोग नहीं करते हैं। अर्ध रात्रि का गृहस्थ लोगों का काम है सुबह का पूजा करना। रात्रि की पूजा जो है हम साधक करते हैं, और साधक लोग जब करते हैं तो वो जितनी ऊर्जा होती है, एनर्जी, वो गृहस्थ लोग नहीं बोलते हैं ना, उसे ये कर सकते हैं। तो इसीलिए अर्ध रात्रि की पूजा सिर्फ शास्त्र में कहा गया है जो साधक है वही कर सकते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए पूजा रात्रि में वर्जित है। ब्रह्म मुहूर्त में करें। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के करें, और सुबह आप 7 बजे 8 बजे 9 बजे इस तरह से आप पूजा करें। इसके बाद पूजा रात्रि को करना 10 बजे के बाद गृहस्थ लोगों का वर्जित है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन जो है घर में बहुत लोग देखेंगे ना कि कुछ लोग चने बना लेते हैं, काले दाल बना लेते हैं। तो आज के दिन भूल से ये चीज ना बनाएं, और
कोशिश करें कि अच्छी अच्छी चीज बने, क्योंकि पूरी सृष्टि को ही आज के दिन जब माँ सरस्वती ने जन्म लिया तो पूरी सृष्टि आज के दिन ही सजी थी, फूल खिल उठे थे, पूरी सृष्टि चहक उठी थी। एक भिन्न भिन्न प्रकार के देखे होंगे आपने, इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल आज के ही दिन जो है सृष्टि को मिला था। तो कोई भी सृष्टि पेड़ पौधे आज के दिन ना काटे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु मैम, हमारे साथ आचार्य जीतू सिंह जी, आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि आज के समय में हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, ऐसे में वो पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, विधिवत तरीके से जो भगवान है उनकी आरती पूजा, या फिर ये सीधे तौर पर कहा जाए कि कहीं ना कहीं वो असमर्थ होते हैं। ऐसे में क्या उनको ख्याल रखना चाहिए आज के दिन, ऐसा क्या करें जिससे उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ लगातार कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, फिट हैं तो ही हिट हैं आप। सबसे बड़ी बात आती है कि जो व्यक्ति हमारे जातक इस समय स्वस्थ नहीं है, बहुत सारी चीजें बहुत सारी विधियां नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहेंगे सुबह सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं तो नहीं कर पाते हैं, बट आप एक इतना कार्य तो घर के सदस्य कर सकते हैं कि गंगा जल का छिड़काव उनके ऊपर थोड़ा सा कर सकते हैं। हाँ, जो स्वस्थ हैं घर के, खास करके महिलाएं, एक हल्दी की माला ले लीजिए और हल्दी की माला पर ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अगर 11 माला कर ले तो बहुत ही उत्तम मानी जाएगी। अगर नहीं कर सकते 11 माला तो 5 माला, एटलीस्ट 108 मन के होते हैं, 5 माला जाप करके उस माला को उस रोगी व्यक्ति को या तो गले में धारण करा दीजिए या फिर उनके पिल्लों के नीचे ये माला रख दीजिए, उनके हाथ में डाल दीजिए। हल्दी में तो इतने गुण हैं, इतने औषधीय गुण हैं, तो वैसे ही आपकी बीमारी को खत्म कर देते हैं। हाँ, एक कंडीशन जरूर हो कि जॉइंडस ना हो, अदरवाइज आप इस माला का प्रयोग उनके लिए कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति स्वस्थ भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे। और खास करके कहा जाता है कि जब आप फिट रहते हैं तो डेफिनेटली आपका रुझान पॉजिटिव ही होने लगता है। तो ये कार्य आप जरूर आज के दिन कर सकते हैं, इससे आपके जीवन में स्वस्थता आएगी, रोग आपके दूर होंगे, निरोगी काया होगी आपकी। बिल्कुल आचार्य जी, आपके पास मैं लौटूंगी। पंडित उज्जवल जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। पंडित जी, कुछ ऐसे मंत्र जिनका आज के दिन जो लोग हैं उस मंत्र को बोले और सफलता की सीढ़ियों को वो चढ़ पाए, कुछ ऐसे मंत्र आपसे जानने की कोशिश। देखिए, माँ सरस्वती के लिए जैसा कि अभी हमारी बता रही थी, ओम हैम ह्रीं लीं क्रीं महासरस्वती देव्यै नमः, इसका जाप हम लोग अगर करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। या देवी सूक्त के अंदर जो आता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपाण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी हम लोग अगर जाप करते हैं तो भगवती सरस्वती प्रसन्न होती है। या जैसा कि मैंने पहले बताया, या कुंजतु तुषारहार दर्ला, या श्वेत तावता, या वीणा वरदंड वंदना, या पद्मासना, इस प्रार्थना से भी भगवती सरस्वती को हम प्रसन्न कर सकते हैं। और जो लोग इन मंत्रों को भी नहीं जानते, वो लोग भगवान सूर्य को अर्घ, उसके अंदर जो जल है, जल के अंदर केसर युक्त जल सूर्य को अर्घ करते हुए गायत्री मंत्र का जाप अगर हम करते हैं, उससे भी भगवती प्रसन्न होती है। और इसके साथ साथ जो लोग ना भी नहीं कर सकते, वो लोग केवल और केवल भगवती गंगे का ध्यान करते हुए और भगवती सरस्वती का ध्यान करते हुए अपने माथे पर पीले रंग का तिलक लगाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर नारियल को हाथ में लेकर भगवती का ध्यान करें और जो अपनी मनोकामनाएं हैं, जो अपनी कृतज्ञता भगवती सरस्वती के प्रति है, वो व्यक्त करते हुए और मस्तक से लगाकर, हृदय से लगाकर अपने, अगर आप गंगा के तट पर हैं तो गंगा में प्रवाहित कर दें, और अगर गंगा के तट पर नहीं है तो आप अपने घर में उस मंदिर में खड़े होकर, उसके बाद जो आपके मोहल्ले में या आसपास आपकी कॉलोनी में जो मंदिर होगा, वहाँ मंदिर में वो नारियल चढ़ा के आ जाए, तो आपकी मनोकामनाएं और आपकी जिस प्रकार की आस्थाएं हैं वो पूर्ण होंगी और ये पुण्य का फल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो गृहस्थ लोग संस्कृत के प्रति कहीं वो रखते हैं, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, मंत्रों को नहीं जानते हैं, वो अपने बच्चों को आज के दिन कम से कम पीले वस्त्र, वैसे तो घर में सभी लोग पीले वस्त्र पहने, और उसके साथ साथ व्यंजन जितने घर के अंदर बने वो भी आज के दिन पीले रंग के बने। भगवान को पहले पीले रंग का
दी युक्त जो है या केसर युक्त हलवे का भोग लगाएं, या इस प्रकार के जो चावल इत्यादि, जैसा कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में अंदर दही का सिकरन बनता है, वो सिकरन बनाकर अर्पण करें। ऐसी मान्यता है कि जो पीला रंग है प्रकृति का रंग है। आज के दिन से जो है प्रकृति अपने नए रूप में जन्म लेती है, और क्योंकि प्रकृति प्रदत्त सारी चीज़ों से ही हमारी जीवन धारा जुड़ी रहती है। और चूंकि मैं गंगा के तट पर खड़ा हूँ, इसलिए जो गंगा है वो आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ाती है, आपकी वैचारिक चेतना बढ़ाती है, और जो माँ सरस्वती है वो आपकी वाणी शुद्ध करती है। इन दोनों के मेल से आपके जीवन के अंदर जो उन्नति होती है, जो प्रगति प्राप्त आप लोग करना चाहते हैं, वो आज का सबसे पुण्य फलदायी यज्ञ है, जिसको पूर्ण करना चाहिए। और मौन रहकर और अगर व्रत इत्यादि करें तो उसमें और भी ज़्यादा फलदायी पुण्यदायी आज का अवसर ये होता है। जैसा कि हमारे यहाँ सनातन परंपरावादी लोग गंगा को इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी, गंगा के अंदर तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की आस्था, तीनों के स्पर्श करते हुए जो गंगा निकलती है, उस भावना के साथ गंगा में हम लोग स्नान करते हैं। हम लोग जीवित रहते हुए तो इसमें स्नान करना चाहते हैं, पुण्य अर्जित करना। मृत्यु के पश्चात भी हर व्यक्ति ये चाहता है, सनातन परंपरावादी व्यक्ति, कि मरणोपरांत भी मेरी जो अस्थियां हैं इस गंगा में विसर्जित हो, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कहा जाता है जब तक व्यक्ति की अस्थियां गंगा में रहती हैं तो वो विष्णु लोक में निवास करता है। ऐसी भावना हमारी सनातन परंपरावादियों की है। और एक दूसरा, इसकी आस्था गंगा के प्रति आप देख सकते हैं कि जितनी सर्दी, जितना शीत मौसम होता है, उसके बावजूद भी आस्थावान शीत के समय में भी उन सारी कठिनाइयों को, सारी परेशानियों को दूर करते हुए गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और भगवती सरस्वती के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहाँ उपासना करते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जो हमारे 16 संस्कार सनातन परंपरा में ये हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के, उन 16 संस्कारों में प्रमुख जो कर्ण छेदन है, यज्ञोपवीत है, और मुंडन संस्कार है, उसको भी करने के लिए श्रद्धालुगण हरिद्वार पहुंचते हैं। अपने तीर्थ पुरोहित के माध्यम से कुछ लोग छोटे अनुष्ठान करते हैं, कुछ लोग वृद्ध अनुष्ठान करते हैं। तो उससे भी एक पॉजिटिव संचार जो होता है, उस आस्था के साथ आस्थावान हरिद्वार आते हैं और यहाँ पर इन सारे संस्कारों को करते हैं। चूँकि हमारे यहाँ यज्ञोपवीत अपने आप में एक महत्वपूर्ण बताया गया है कि जो सनातन परंपरावादी लोग हैं, जो वो शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं या अपने जो संस्कार जो हमारा 11 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए, वो अगर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता तो वो किसी भी आयु में आके, अब वो विवाह से पूर्व जब यहाँ इस गंगा तट पर वो जो दोष है, जो 11 वर्ष की आयु में होना चाहिए था, वो दोष यहाँ मिट जाता है। उसको आज के दिन यहाँ यज्ञोपवीत का काम करते हैं। ऐसी भावना के साथ श्रद्धालु लोग गंगा में स्नान भी करते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। सूर्य भगवान के प्रति भी आज के दिन कृतज्ञता, क्योंकि सूर्य से ही सारी प्रकृति है। जैसा कि हमारे जो ज्योतिष से जुड़े हुए लोग हैं वो सब बता रहे थे कि 12 राशियों में किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो सूर्य हमारे यहाँ प्रमुख वो है। उनकी उपासना गंगा में खड़े होकर करने से निश्चित तौर पर आपको आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ बहुत पुण्य फलदायी, यहाँ तक कि कुंभ क्योंकि चल रहा है, कुंभ का पर्व काल है, भले ही सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी ना किया होगा, लेकिन सूर्य उत्तरायण है। इस समय किए गए पुण्य आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। ऐसी भावना के साथ भी सनातन परंपरावादी लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, और इसके साथ साथ अपने तीर्थ पुरोहितों को दान करते हैं, उनके बही इत्यादि में नाम दर्ज कराते हैं, और जो स्थान इत्यादि है, जो व्रत से जुड़ी हुई सामग्री है, वो सब गंगा के स्पर्श कर, गंगा के निमित्त मानते हुए अपने तीर्थ पुरोहित को यहाँ दान अर्पण करते हैं। ऐसी भावना के साथ सनातन परंपरी लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। विशेष तौर पर जब हम लोग गंगा में स्नान करते आते हैं, एक साथ साथ अभी मैं पूर्व में भी सुन रहा था कि अपने गुरु के भी प्रति आज के दिन कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की उपासना भी आज के दिन महत्वपूर्ण है। कि गुरु से ही, जिस प्रकार वाणी की देवी, अधिष्ठात्री देवी हमारी सरस्वती है, उसी प्रकार गुरु से ही सारी शिक्षा, गुरु से ही जीवन के अंदर जो नई संरचना, जो जीवन का नया जीवन आपको प्राप्त होता है। इसलिए गंगा में जाने से पूर्व
गणेश और देवी भगवती की उपासना के बाद अपने गुरु की भी उपासना करने के बाद ही गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसी हम लोगों की शास्त्र सम्मत प्रतिपादित व्यवस्थाएं हैं, उसको सनातन परंपरावादियों को स्वीकार जी। करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, मैं आपके पास लौटूंगी। गुरु माँ, हम दान की बात करते हैं, हम रंगों की बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि आज के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके महत्व को, आखिर उसके पीछे के छुपे कारण को जानने की कोशिश नहीं करते। आज आप हमारे दर्शकों को यही बताइए कि आखिर आज के दिन पीले वस्त्र ही क्यों पहना जाता है। आस्था की हम बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, इसमें रंगों का कितना महत्व होता है? देखिए, पीला वस्त्र जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है। पीताम्बरी कलर पीला, भगवान श्री राम जी भी पीला वस्त्र पहनते थे। और जब आज के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, तो अभी तो बहुत ज्यादा बोलते ना, धरती में बहुत सारे मकान बन गए, बहुत ज्यादा क्राउड हो गया, तो उस टाइम में पीला ही पीला, मतलब जब सरसों के फूल उगे तो पूरा धरती जो है आधी पीले रंग से शोभामान हो गया। तो पीले का जो है महत्व है, और आज पीला जो धारण करता है, निश्चित ही वो सब कष्टों से उभर जाता है कि भगवान विष्णु का वरदान है। और साथ ही देखिएगा, बहुत लोग पीले वस्त्र पहनने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो आज जरूर धारण करना चाहिए। पीले गुलाल से भी आज के दिन जैसे छोटी होली खेली जाती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, भगवान कृष्ण जी जो है, आज के दिन भगवान कृष्ण जी की भी आराधना की जाती है। पूरा वृंदावन सजता है पीले फूलों से, पीले रंग की गुलाल से लोग होली खेलते हैं। तो कारण यही है कि जब भगवान विष्णु की आराधना की गई थी, माँ सरस्वती की उत्पन्न के लिए ब्रह्मा जी ने किया, तो उस टाइम में भी जो भगवान विष्णु ने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, इसलिए पीले वस्त्र का ज्यादा महत्व है। और पीला आज के दिन लोग पहनते हैं, क्योंकि जन्म, आप देखिए, जब आप छठी करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर पीले वस्त्र ही बच्चों के लिए लाते हैं। तो ये भी कारण है। तो जन्म के टाइम में पीली चीज का एक अलग महत्व है, कारण कि बृहस्पति का भी प्रतीक है पीला। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्व है। साथ ही आपको पीले चीज से कॉन्फिडेंस काफी आता है। आप कभी पीले रंग के कपड़े आप हर बृहस्पतिवार को पहने देखिएगा, आपका जो है बृहस्पति काफी स्ट्रांग होगा। जिसकी जो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं है जिस बच्चों को, उसे पीले चीज बृहस्पतिवार के दिन पहना है, और आज के दिन जरूर पहना है। क्योंकि आज के दिन जो पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल अर्पण करते हैं प्रभु को, उसका कॉन्फिडेंस जो है बना रहता है, कभी कॉन्फिडेंस नहीं डगमाएगा। बिल्कुल, तो पीले वस्त्रों का जरूर सेवन कीजिए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अब जो वो सफलता है वो लेकर आएगा। आचार्य जीतू जी, हम बसंत पंचमी का जब जिक्र करते हैं, तो इसके पीछे के महत्व में एक बात कही जाती है कि आज जो कामदेव है अपनी पत्नी के साथ धरती पर आते हैं और वो भ्रमण करते हैं, इस दौरान उनकी पूजा आराधना की जाती है, तो वैवाहिक जीवन, उसमें सुख समृद्धि आती है। आज के दौर में हम देख रहे हैं लगातार जो वैवाहिक जीवन है उसमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी के अनबन हो या डिवोर्स की बात हम करें, तमाम चीजें निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में आज के दिन प्यार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस समय तो ज़रूर पति पत्नी को ये कामना ज़रूर माँ सरस्वती के समक्ष करनी चाहिए कि उनके परिवार में आ रहे जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु की बड़ी भूमिका होती है कन्याओं की शादी में। कहते हैं कि गुरु अगर कन्याओं की शादी के कारक कहे जाते हैं और पुरुषों की शादी के कारक कहे जाते हैं शुक्रदेव। गुरु की भूमिका आपके जीवन में बहुत उत्तम होनी चाहिए। अभी गुरु जो है वो उदय चल रहे हैं। शनि महाराज जो हैं वो 9 तारीख को ही उदय हो गए थे, 14 तारीख से गुरु उदय। और ऐसे में कहा जाता है कि आपका सृष्टि पर अगर आपने कंट्रोलिंग कर लेते हैं, अगर आप अपनी कामनाओं के ऊपर कंट्रोलिंग कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग कर लेते हैं, तो आप जिंदगी में बहुत सारी चीजों को अचीव कर लेते हैं। अब दूसरी बात आती है, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में
खुद की तरफ से ही बिगड़े हुए हैं। उसका रीजन क्या है कि पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया आजकल। रिश्तों को निभाने के लिए पेशेंस लेवल रही नहीं, जबकि कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखा भी दिया है कि अपने अपने ही है और परिवार परिवार ही है, अपने सदस्य अपने ही है। तो ऐसे में मिलजुल कर रहना, प्यार से रहना, ये बहुत जरूरी है। बट फिर भी एनी हो, कहीं ना कहीं वो चीजें, वो डिस्प्यूट जो पति पत्नी में इस समय चला आ रहा है, वो कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक चंदन की माला ले लीजिए। चंदन की माला लेकर के आज ही के दिन पूरी 7 माला जाप करना है आपने, और करना है पहली 2 मालाएं आपने सिर्फ ओम का जाप करना, उच्चारण ओम। ओम पूरी सृष्टि कहते हैं ना, आपकी कंट्रोलिंग जो है वो आपके पास, एनर्जी आपके पास ले आते हैं। ओम का जाप करना है। उसके बाद 5 माला आपने ओम एंग, एंग का सिर्फ जाप करना है। इस माला को जाप करने के बाद जो व्यक्ति आपको लगता है कि ये थोड़ा सा, देखिए मानेगा तो कोई नहीं कि आप गलत, दूसरा कहेगा कि आप गलत, लेकिन आपको लगता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा कारण बन रहा है आप लोगों के डिस्प्यूट का या फिर लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति के पास उस माला को रख दीजिएगा। यकीन मानिए इतनी एनर्जी देगी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी देगी ये माला, आपके जीवन में जाने अनजाने में जो भी कहीं ना कहीं आपको डिस्प्यूट की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं वही रोक लेगा। क्योंकि माँ सरस्वती की बात नहीं, सिर्फ बात ये है कि कोई भी ऐसी अलौकिक शक्ति जब धरती पर होती है तो उसका आप सीधा सीधा आशीर्वाद लेते हुए अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। और इस समय कामदेव और देवी रति जब साक्षात धरती पर कहते हैं कि आपको आशीर्वाद देने के लिए आए, तो आपके रिश्तों में ये बहुत अच्छी जान पैदा कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली पीले रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए जब आप इस माला का जाप कर रही हो, या फिर आपको लगता है कि पत्नी कहना नहीं मानती तो पुरुष वर्ग भी इसका जाप कर सकते हैं। गोधूली वेला, शाम का समय अगर आप इस मंत्र जाप को करते हैं और उसके बाद माला ये अपने पास रख लेते हैं तो ये ज्यादा एनर्जी देगी रादर देन मॉर्निंग। क्योंकि मॉर्निंग का जो मुहूर्त है वो लगभग 12:38 तक का है। बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, नहीं कर पाते हैं, उपाय से लगता है कि पीछे रह गए हैं, बट आप पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि दिन का जो मुहूर्त है, जैसे हमारे आचार्य जी ने कहा कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य उदया तक की तिथि मानी जाती है, और सूर्य उदय की जो आज पंचमी तिथि लगी है वो कल उदया तक उसका महत्व रहेगा। तो आप 10 बजे से पहले पहले, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि 9 बजे से पहले पहले आप जितनी पूजा मंत्र चैंट जाप, पूरे घर को सजाइए, पीले फूलों से सजाइए, पीले रंग का प्रयोग कीजिए। जैसे आज के दिन से आगाज हो जाता है होली का, क्योंकि आज से 40 दिन के बाद होली आती है, तो ये 40 दिन कहा जाता है कि जो मंत्र चैंट कर लेते हैं माँ सरस्वती के, उन्हें जीवन से कोई कष्ट नहीं होता, उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती। खाली ये पति पत्नी नहीं, उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है। लेकिन 40वां बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आज के दिन से, जबकि उससे पहले जो होता है, जैसे ही 40 दिन कंप्लीट होंगे तो होलाष्टक लग जाएगा। लेकिन 40 दिन तक लगातार अगर आप माँ सरस्वती की आराधना, पूजा पाठ, जप तप करते हैं, उनके निमित्त अपनी भावना रखते हैं, कोई अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो पूर्ण जरूर होती है। जी बिल्कुल। साथ ही गुरु माँ, ग्रहों का क्या कुछ खेल बैठता है आज के दिन? ग्रहों का समीकरण क्या कुछ कहता है? सरस्वती पूजा की जाती है, वंदना की जाती है, लेकिन आज के दिन से ये भी कहा जाता है कि जो ग्रह नक्षत्र हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, ग्रह नक्षत्र का जो बदलाव है आज की डेट में और पूरी धरती के लिए बहुत ही अच्छा है। और कुछ तो ऐसा है कि जैसे अभी सूर्य अस्त, ये क्या कहते हैं, शुक्र अस्त है, और इसके कारण जो अभी थोड़ा बहुत जो आपदा है वो भी आएगी। अगर इन दिनों में हम अगर प्रभु से प्रार्थना करें कि जो आपदा घटित हो रही है, देखिए जैसे अभी बसंत पंचमी आने से कुछ दिन पहले ही तो उत्तराखंड में आपदा आई, इसी प्रकार अभी थोड़ी आपदा और आने का संकेत है। तो इस दिनों में अगर हम सभी अगर प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा ना हो। कारण क्या है कि देखिए, ग्रह तो अपनी खेल खेलती है, साथ ही साथ हम कुछ चीजें जो हैं खुद ही ग्रहों को नहीं, ग्रह नहीं चाहते हुए भी हम उस ग्रह को आमंत्रित करते हैं। जैसे कि हम सृष्टि को उजाड़ रहे हैं, तो ये सृष्टि को उजाड़ के हम फिर प्रभु और ग्रहों के दोष देते हैं कि ग्रहों की वजह से ऐसा हुआ।
ग्रह भी नहीं चाहता है कि कोई नुकसान हो। ग्रह ये चाहता है कि आप पूजन पाठ करें। जब जैसे देखिएगा, आप शनि की दशा लगती है, साढ़े सती लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं, मंदिर भागते हैं। इससे पहले वो कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। जब पीड़ा आती है तभी लोग पूजा पाठ करते हैं। मैं यही कहूंगी कि आप ग्रहों को मत सोचें, आप अपने कर्म को मजबूत रखें, नित्य नियम से आप चलें। भगवान ईश्वर भी नित्य नियम से चलता है, पूरी सृष्टि नियम से चलती है। सूर्य उदय उतने टाइम में होता है, सूर्य अस्त तो उसी टाइम में होता है। तो हम मनुष्य ने नियम को बिल्कुल छोड़ दिया है। ना हमारे खाने का सिस्टम है, ना हमारे सोने का सिस्टम है, ना हमारा उठने का सिस्टम है। तो हम सृष्टि को और अपने आप को दोनों को स्पॉइल कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ग्रहों के ऊपर ना ध्यान देते हुए, बहुत लोग ग्रहों में भटक जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे भी हैं, अगर अभी मैं बता दूं कि ये होने वाला है तो लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को पॉजिटिव चीज बताऊं ताकि वो पॉजिटिव रहे। तो इसीलिए ग्रह आपको अच्छे कर्म करने की मार्गदर्शन देता है, ना कि आपको ग्रह जो है उस तरफ ले जाता है कि आपकी पीड़ा आने वाली है। ग्रह जैसे एक मास्टर होता है स्कूल में, आपको पनिशमेंट देता है कि आपने ये ठीक से एजुकेशन नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, जो होमवर्क दिया था आपने पूरा नहीं किया, तो उसको पनिशमेंट देता है। वैसे ही ग्रह है, तो हम ऐसे कर्म ही क्यों करें जिससे कि ग्रह की पीड़ा हो। बिल्कुल। तो इसीलिए आप दान्य पुण्य करें, अपनी वाणी पर निरंतर रखें, साथ ही घर में बड़े बुजुर्ग की सेवा करें। आज की डेट में लोग शादी करते हैं, माँ बाप को छोड़ के अलग चले जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ से आती है? ये संस्कार अपने माँ बाप से ही आता है। माँ बाप ही ऐसे कर रहे होते हैं तो बच्चे भी वही संस्कार लिए जा रहे हैं। तो इस संस्कार को फिर से लोगों में लाना चाहिए और अपने माँ बाप की सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में हम खुद इस सारी चीज को स्पॉइल किए जा रहे हैं। चाहे वो घर हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो सृष्टि से जुड़ा हुआ हो। आज देखिए ग्लेशियर पिघल रहा है, क्यों? हम टर्मिनल बना रहे हैं। आप ग्लेशियर के पास जाके वर्क करेंगे तो आपदा तो आएगी आएगी, उस पे ग्रह क्या कर लेगा? तो ग्रह क्यों छेड़ता है? जब आप सृष्टि को छेड़ते हो, अपने कर्म को ठीक से नित्य नियम में नहीं लाते हो, तभी ग्रह की पीड़ा आपको आती। बिल्कुल। ग्रह नक्षत्र की अगर हम बात करें आचार्य जीतू जी, कौन सी ऐसी राशि है जिसके लिए ये शुभ होने वाला है और कौन सी ऐसी राशि वाले लोग हैं जिनको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दूं कि भारत की कुंडली की ही अगर हम बात करते हैं तो वृष लग्न की कुंडली बनती है और वहां ऑलरेडी वृष लग्न में ही राहु का गोचर हो रखा है। और अभी इस समय जो गोचर होने वाला है वृष राशि में मंगल का, और मंगल का गोचर वृष राशि में होते ही ये अंगारक योग बनता है। और अंगारक योग जो होता है वो शुभ फल नहीं देता है। जैसे आप ऐसे कर रहे हैं कि सांप अगर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, चाहे आप कितना भी दूध पिला लीजिए, जो एक मैलेफिक प्लैनेट्स का रिजल्ट होता है वो देता ही है। हाँ, कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म जरूर करने चाहिए, क्योंकि जब जब ऐसी युतियां बनती है, और मंगल भूम है, भूमि के लॉर्ड हैं, भूमि के स्वामी हैं, और ऐसे में अंगारक योग बनाना, और भारत की कुंडली की बात करते हैं तो लग्न में बनता है। और वृष राशि वालों को बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है, क्योंकि वृष राशि के साथ ये योग बनना, वृष राशि में ये योग बनना, क्योंकि ये शुक्र की राशि होती है और जहां चंद्रमा उच्च के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में उच्च के नहीं होते हैं, वो दूसरों की राशि शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं। और शुक्र की राशि वालों यानी तुला राशि और वृष राशि, इन्हें थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। और दूसरा आते हैं मंगल की राशि यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन्हें मंगल का गोचर होते ही संभलने की बहुत जरूरत है। बहुत एग्रेसिव, उग्र स्वभाव, अनवांटेड प्रॉब्लम्स, मारकटाई, झगड़ा, आपदाओं के बड़े इंडिकेशन दे रहा है। ये ग्रह जो जुड़ रहे हैं, ये दो ग्रह बड़ी बड़ी आपदाओं के इंडिकेशन। और कहा जाता है कि जब हम अगर एक मंत्र, जरूरी नहीं आप मंत्र बोल नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्रवण सुन तो सकते हैं। और कहते हैं कि श्रवण करने वालों को भी बहुत ज्यादा रिजल्ट, मौनी अमावस्या आती है ना, तो उसमें तो पूरा दिन ही मौन रहना होता है, लेकिन मौन रह करके आप बहुत कुछ पा जाते हैं।
वो समय ऐसा होता है, कहते हैं वैसे भी एक जनरली बात करते हैं कि हमें सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना लिमिटेड और कम चाहिए और ऑथेंटिक बोलना चाहिए। वो सिस्टम होता है, एक अपनी कहते हैं ना, एक अपनी ऊर्जा का उतना ही प्रयोग करो कि उतनी ऊर्जा आपके पास पॉजिटिव में बनी रहे और सामने वाले को एक पॉजिटिव प्रभाव दे दे। दो राशियों को तो खैर खास करके बचने की, मंगल की दोनों राशियां और शुक्र की दोनों राशियां, इन्हें बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। आप पूजा पाठ जितना ज्यादा आप इस समय घरों के अंदर बढ़ा दें, अपने निजी तौर पर जब समय मिले, फ्री मिले, आप पूजा पाठ, ध्यान, लग्न ऊपर वाले के साथ जोड़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव एनर्जी, हमारा ऑरा प्रकृति को थोड़ा सा शुभ करेगा, शुद्धता देगा और ब्रीद देगा, और वो ब्रीद ही कहीं ना कहीं हमारी आपदाओं को रोकने का प्रयास करेगी। कहीं ना कहीं हमारी आपदाएं कम होगी। और साथ में ये कहना जो है भूकंप का रूप लेगा, और ये आप मेरी वाणी जो है रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि भूकंप से कुछ नुकसान होने वाला है। तो ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ, ऐसे भी कई हमने भविष्यवाणी की है, लेकिन ये जो है ये सत्य है, इस साल भूकंप की आपदा जरूर आएगी। बिल्कुल गुरुमा और साथ ही आचार्य जीतू जी, आप हमारे साथ जुड़िए। आपका शुक्रिया, बेहद बेहद आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया कि आखिर कैसे हमें मां सरस्वती को प्रसन्न करना है। हरिद्वार से पंडित उज्जवल जी भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आप कौन सी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। तो आपको थोड़े से अचूक उपाय करने हैं, साथ ही कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिलेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और आप बने रहिए इंडिया न्यूज़।